सो गुरु लोग हमने बात कर रखा है ब्रह्मोस्त्र के ऊपर, रिकॉर्ड तोड़ बार कर रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो होंगे मेरे चैनल पर इसको लेकर के। लेकिन गुरु अभी आना आ रहा है तो कुछ बातें और करना भी जरूरी है, क्लियरिटी हो जानी चाहिए। वैसे इसे देखना जरूरी है, अगर तुम देख लेते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छे वाइब्स आएंगे आपको इस मूवी को देखने के लिए और इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है मे बी तुम्हें को। बट कुछ बैड भी हैं, कुछ बैड फैक्ट्स भी हैं जिसको लेकर के, और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस मूवी को अलग ही जोनर में पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 फैक्ट्स हैं जो कि पॉजिटिव फैक्ट्स हैं, उसको बताता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें निगेटिव फैक्ट्स जो है उसके बारे में भी बताता हूँ। देखो फैक्ट्स नंबर 5 इंपॉर्टेंट ये है इस मूवी को लेकर के। देखो एक ऐसी पहली मूवी है बॉलीवुड की तरफ से जो 410 करोड़ के आसपास बनी, यानी कि हाईएस्ट बजट वाली मूवी है बेसिकली, जो कि एज यूजुअल आपको पता है इसके 7 प्रोड्यूसर्स है, ना कि ओनली एक प्रोड्यूसर, 7 प्रोड्यूसर हैं, ताकि पैसे डूबे तो अकेले के न डूबे, इसको लेकर के ये चल रहे हैं। सो गुरु इसमें एन मुखर्जी खुद एक प्रोड्यूसर है, रणबीर कपूर भी प्रोड्यूसर है। पैसे लगाओगे तभी ना लीड कास्ट मिलेगा, इसे थोड़ी ना दे देंगे। कई मूवी फ्लॉप कर दी तुमने तब। उसके साथ साथ करण जौहर भी इसमें लीड कास्ट। अब रणबीर कोई ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं बोलेगा भाई, जुड़वा निकाला है बंदे ने, कहीं निकाला नहीं है, फर्टिलाइज किया है, लेकिन बंदे ने पैसे लगाए हैं और अलग जोनर में इस मूवी को पहुंचाने की कोशिश की है। ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको लेकर के कि बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं इस मूवी के अंदर बॉलीवुड की तरफ से। देखो फैक्ट्स नंबर 4 जो है वो अपने इंडिया की बात करना चाहूँगा। इंडिया में, ऑल इंडिया में आरआर जो मूवी है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे पैसे लगाए गए हैं, और दूसरे नंबर पे है 2.2 जिसमें 500 करोड़ के आसपास पैसे लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ थर्ड नंबर पे आता है ब्रह्मास्त्र। लेकिन गुरु अभी PS1 आया है तो ये थर्ड नंबर से खसक के 4th नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि PS1 जो है वो 500 करोड़ का बजट की मूवी है, तो ये 4th नंबर पे चला जाएगा। ले देखे। सो मेन बात ये भी है, क्या उनको ये टक्कर दे पाएगा? उनमें पैसे लगाने की कोई मिस्टेक नहीं थी। आरआर में पैसे लगाए, छाप के दिया उसने। 2.2 में पैसे लगाए, छाप के दिया उन्होंने। समझ रहे हो तुम मेरे बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर अभी तो PS1 का कुछ दिखा नहीं है अपने को, अभी तो लगेगा तब पता चलेगा उसके बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर तुम आप बॉलीवुड वर्सेस साउथ देख रहे हो तब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। और फैक्ट नंबर 3 ये है कि ये इंडिया की पहली एक ऐसी मूवी है जिसमें न्यूली मैरिड कपल काम कर रहे हैं। मतलब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों शादीशुदा हैं, पहली ऐसी मूवी होने वाली है जो उनके अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और दोनों एक साथ लव स्टोरी में भी मूवी अंदर देखने के लिए मिलेगा अपने को। सो मेन चीज़ ये भी है इसको लेकर के। वैसे बताऊं तो रणबीर कपूर का तो उतना कुछ खास चलता नहीं, सिर्फ संजू यदि आपने देखा है तो उसी का हाईएस्ट ग्रॉसरी था इनको लेकर के, जो कि एज यूजुअल संजय दत्त के ऊपर बायोपिक बनी थी। लेकिन गुरु आलिया भट्ट का थोड़ा बहुत सही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर के। गंगूबाई कात्यावाड़ी भी आपने देखा होगा, कुछ अच्छा खासा किया ही था, थोड़ा बहुत कोशिश तो किया था। सो मे भी कुछ फैक्ट्स डाल दे। झूठ बोल रहा है। फैक्ट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का जो कैमियो है इसमें, इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का काम कर सकता है। ले दे के जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, मेन भी वो भी लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं और एक्टर हैं। लेकिन गुरु इसमें अमिताभ बच्चन और मेगा स्टार नागा अर्जुन, सो उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मूवी में ले दे के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मतलब तुम सोच रहे हो साउथ इंडस्ट्री के जोनर के भी कुछ लोग इसके अंदर घुसे हैं, प्लस बॉलीवुड के लेजेंडरी लोग भी इंटर हुए हैं इसके अंदर। अमिताभ बच्चन छोटा मोटा नाम नहीं है, शाहरुख खान छोटा मोटा नाम नहीं है, तो तुम समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये लोग इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने का काम कर सकते हैं। बेसिकली फैक्ट नंबर 2 ये था। फैक्ट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखो गुरु दंगल यदि आपने देखा है, दंगल दो गुरु 350 करोड़ प्लस उसने छापे थे। देखो पहले बात उसने छापे थे 350 करोड़, दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे है दंगल, और दूसरे नंबर पे आता है बजरंगी भाईजान जो कि 300 करोड़ के आसपास कमाई किया था इसने। और फिर आता है गुरु, फिर सीक्रेट सुपरस्टार शाहरुख खान का बोल रहा हूँ, आमिर खान का ही आता है। सो ले दे के खान से ही भरे हैं, तो क्या उस लिस्ट में शामिल हो पाएगा? ब्रह्मास्त्र क्या उनको टक्कर दे पाएगा? ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह का क्वेश्चन है। प्लस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है लेके कि क्या उनको ये टक्कर दे पाएगा। देखो साउथ इंडस्ट्री को टक्कर करो वो अलग बात हो जाता है, क्योंकि वो अलग जोनर के लोग हैं और तुम्हारा अलग जोनर के माल हो। और प्लस तुम जो ले दे के, एक टाइम था तुम्हें जब यहाँ
एक टाइम था जब वो लोग यहाँ आते थे अपनी मूवी को प्रमोट कराने के लिए, खैर अभी भी आते हैं, लेकिन अब तुम्हें भी वहाँ जाना पड़ रहा है प्रमोट कराने के लिए। सो मेन चीज़ यही थी, 5 फैक्टर्स थे इसको पॉजिटिव लेकर के, और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि निगेटिव है इसको लेके, बहुत बैड है, जो मूवी को फ्लॉप कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें है फैक्ट नंबर 3। देखो 3 फैक्ट्स हैं उसको लेके। पहले तो बाइकॉट वाला जो फंडा है, ये इस मूवी को फ्लॉप कर सकता है, और रणबीर कपूर का इतना हार्ड स्टारडम नहीं है गुरु, इतना जबरदस्त स्टारडम नहीं है। प्लस उसी में मैं बताना चाहूँगा, क्या इस जोनर में रणबीर कपूर फिट होंगे, उस कैरेक्टर में क्या फिट हो पाएंगे, क्या उसके जगह पे किसी और एक्टर को नहीं कास्ट करना चाहिए था? ये भी एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बेहद चीज़ बात नहीं है। ये बायकॉट कितने को मूवी को ले डूबा है बायकॉट ने, तो मे भी इसको भी ले डूबे और भी फ्लॉप कर जाए इसको। और फैक्ट नंबर 2 है इसको लेकर के कि गुरु इन्होंने बहुत ज़्यादा माल अपने दिखा दिए हैं सारे, मतलब ऐसा होता है प्रोडक्ट ऐसे सामने रख दिया है, फिर भी क्या तुम थिएटर में देखने के जाओगे, ऐसा कुछ हो गया है। क्योंकि देखो यदि तुम इसका देवा देवा जैसा सॉन्ग देखोगे तो उसमें मतलब एक से ऐसे तुम जज कर सकते हो कि मूवी के अंदर ये गाना आएगा और इनका ट्रेनिंग दिखा करके आगे बढ़ जाएंगे, इस चीज़ को जज कर सकते हो। और बेहद बहुत सारे सीन तुम्हें एक्सपोज कर दिए गए हैं, मे भी उनके मेन चीज़ भी एक्सपोज कर दिया गया है, कैमियो भी रिलीज कर दिया गया है। शाहरुख खान का आउट हो गया, अपने को समझ में आ गया उसका। और तुम्हें बताऊं पहली बात तो ये है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फैक्ट है इसको लेकर के, ये है सबसे पहला, जो सबसे लास्ट फैक्ट्स यानी कि पहला फैक्ट्स ये है कि भाई ये कोई यूनिवर्स नहीं है, इंडियन मैथोलॉजी का यूज़ किया गया है, उसके इस्तेमाल से आयन मुखर्जी ने अच्छा खासा इसके ऊपर मेहनत किया है और इस माल को क्रिएट किया गया है। लेकिन क्या उनके 10 साल बर्बाद नहीं होंगे अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो? अगर मूवी फ्लॉप हो गई, जो 10 साल 12 साल उन्होंने लगाए हैं, क्या वो बर्बाद नहीं होंगे? क्या ये चिल रोड से सच में ये छोटे से तभी से इस कहानी के ऊपर काम कर रहे थे? क्या ये भी सवाल उठता है एक। और इसके साथ साथ एक कोई तुम्हें यूनिवर्स लग रहा होगा, लेकिन नहीं है यूनिवर्स, ये इंस्पायर बाय देखो मार्वल के सुपर हीरो जोनर है, उसके बाद डीसी के सुपर हीरो जोनर है, इनसे इंस्पायर होकर के अपनी मैथोलॉजी का इस्तेमाल करके तब इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। बट इसके ऊपर सवाल ये है, ये फ्लॉप हुआ तो क्या बॉलीवुड खत्म हो जाएगा? इसके बाद बॉलीवुड का कोई चांस नहीं है, क्योंकि भाई जब ये नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? समझ रहे हो तुम मेरी बातों को। और एक चीज़ तुम्हें और बता दूं कि अभी रणबीर कपूर की जो आई थी शमशेरा, वो भी निपट गई, 50 करोड़ को टच नहीं कर पाई, क्रॉस नहीं कर पाई। तो तुम समझ सकते हो क्या हो सकता है। सो ओवरऑल तुम्हें क्या लगता है, हिट या फ्लॉप? कमेंट सेक्शन में डालो, क्योंकि अपने पास तो नहीं है कम्युनिटी गाइडलाइन, मतलब कम्युनिटी पोस्ट मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं डाल भी नहीं सकता क्या हिट हो या फ्लॉप। तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी क्या पता मिल जाए वो भी। और वैसे इसका रिव्यू इसी चैनल पर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा कल 4 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि गुरु 12 का अपना टिकट बुक हो चुका है। देखते हैं कल दोपहर तक तो अपने को माल के बारे में पता चल जाएगा, आखिर माल है क्या, ले दे के इसको। सो ओवरऑल अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, लाल वाले बटन को दबाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?